त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। दिवाली पर्व पर खरीद के लिए बाजार में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज शहर के व्यापारियों की बैठक ली और आवश्यक एहतियात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर गावंडे ने व्यापारियों से कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अनेक स्थानों पर इसके रोगी बढ़ रहे हैं। वहीं जिले में भी लगातार कोरोना के रोगी मिल रहे हैं। ऐसे में दिवाली पर बाजारों में बढ़ रही भीड़ कोरोना वायरस संक्रमण का कारण नहीं बन जाए, इसके लिए व्यापारियों को खास एहतियात रखने की जरूरत है। इस मौके पर एडीएम रामरतन सोकरिया ने भी व्यापारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी प्रकार की सावधानी रखें। सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद की ओर से वायरस रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि धनतेरस और दिवाली पर वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए परिषद की ओर से विशेष तौर पर मास्क वितरण किया जाएगा एवं अन्य उपाय किए जाएंगे। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन को सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार नहीं हो। दीपावली के अवसर पर बाजारों में बढ़ती भीड़ व कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु आज जिला मुख्यालय पर आपनी सखी की टीम ने भी बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों को मास्क वितरित किए। इस दौरान टीम के द्वारा शहर के सुभाष चौक से लेकर गढ़ तक राउंड लेकर सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने की हिदायत दी। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल शर्मिला सहित आपनी सखी की पूरी टीम मौजूद थी। सरदार शहर में भी आज यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में राहगीरों को मास्क बांटे तथा सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस अवसर पर प्रभारी गणपत राम, संतोष देवी, शंकर लाल प्रजापत, विजय कुमार आदि ने चालान की कार्रवाई में भाग लिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज राजल देसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बे की एक ट्रेडिंग कंपनी पर 2400 लीटर रिफाइंड ऑयल पर मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट नहीं होने की वजह से तेल को सीज किया गया है। वहीं इसी कार्रवाई के दौरान करीब 2000 लीटर तेल को नष्ट भी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता के निर्देशन में हुई कार्रवाई में नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, प्रवर्तक निरीक्षक संपत राम व राजल देसर पुलिस थाना के एएसआई हनुमान सिंह आदि अधिकारी उपस्थित थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में शुद्ध के युद्ध अभियान के अंतर्गत आज हमने राजल देसर में जैन ट्रेडिंग कंपनी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है। इसके अंदर हमारे को 2400 लीटर रिफाइंड ऑयल मिला, जिसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट और कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी, जिसको हमने सीज कर दिया है और इसके 4 सैंपल्स हमने लिए हैं जो कि जांच के लिए लैब के अंदर भेजे जाएंगे। इसी कार्रवाई के तहत हमने इसी जैन ट्रेडिंग कंपनी के अंदर 2000 लीटर एक्सपायरी डेट का सरसों का तेल व रिफाइंड ऑयल मिला, जिसको कि हमने साइट के ऊपर ही नष्ट करवा दिया है। इनके सभी के जो एक्सपायरी डेट का था उसको तो हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया है और जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जिसमें प्रिंटेड नहीं थी उनके हमने 4 सैंपल ले ली हैं और उसको जांच के लिए भेजा जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई। इसके अलावा भी एक मिष्ठान भंडार से हमने मावे के सैंपल लिए हैं। जयचंद शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, साहवा तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा देवी शर्मा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत लुणास, तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। की शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित भंवरलाल शर्मा, विधायक, सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य, करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे व एसपी परेश देशमुख आज जिला मुख्यालय के मुख्य बाजारों के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दीपावली के अवसर पर भीड़-भाड़ वाले इलाकों का दौरा कर व्यापारियों व ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की हिदायत दी। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर के निर्देश पर BCMHO डॉक्टर एहसान गोरी ने चिकित्सा विभाग की 6 टीमें तैनात की, जो बाजार में आने वाले ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करेगी। वहीं अगर टेम्परेचर अधिक पाया गया तो उसे राजकीय भर्ती अस्पताल में जांच के लिए भेजा जाएगा। आज जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर प्रदीप के गावंडे जी के निर्देशानुसार हमें जो इंस्ट्रक्शन मिले कि गैस चौराहे में सफ़ेद घंटाघर पे मार्केट के अंदर चिकित्सा विभाग की मेडिकल टीमें लगानी हैं, जो कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग में काम कर सके। तो कुल 6 टीमें हमने यहाँ पे लगाई है, 2 सुभाष चौक के ऊपर, 2 गढ़ चौराहे पे और 2 सफ़ेद घंटाघर पे। जो भी पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है उनको भर्ती हॉस्पिटल भेजा जा रहा है ताकि उनकी जाँचें हो सके। चिकित्सा विभाग कोरोना महामारी को रोकथाम के हेतु बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज़ ये दिवाली के उत्सव के ऊपर होती रहेगी, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। रतनगढ़ में भी आज बाजारों में रौनक दिखाई दी। देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही से व्यापारियों ने राहत तो महसूस की, लेकिन फुटकर सामान की ज्यादा बिक्री हुई। व्यापारियों की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार दीपावली पर कमजोर है। व्यापारियों ने बताया कि शुक्रवार व शनिवार को बिक्री का ग्राफ बढ़ने के आसार है। वहीं शहर व देहात क्षेत्र के लोगों को खरीदारी करते हुए देखा गया। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तहसील के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहे। इसी के तहत जिला परिषद सदस्य के वार्ड संख्या 11, 13 व पंचायत समिति सदस्य के वार्ड संख्या 12 व 17 के ढाणी रणवा, दूधवाखारा, मोतीसर, इंद्रपुरा आदि गाँवों का दौरा किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि भाजपा के राज में गाँव के विकास की गंगा बही थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने अवरुद्ध कर दिया है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हम गांव-गांव, नगर-नगर और डगर-डगर जा रहे हैं। लोगों में अपूर्व उत्साह है। 2 साल हो गए इस कांग्रेस के कुशासन को। किसी भी गांव में एक ईंट, एक नाली, एक पत्थर नहीं लगा। गांव का विकास रुका हुआ रहा। जर्जर कानूनी व्यवस्था है और बिजली के बिल में करंट है, तारों में करंट गायब हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर गाँव के लोग इस बार इस सरकार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर चूरू जिले के अंदर पंचायत राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य और पंचायत सदस्य चुनाव के लिए माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख लालजी सारण ने दूधवाखरा गाँव का दौरा किया। वंचित लोगों को ही उसमें बुलाया गया, लेकिन हरिजन मोहल्ला वार्ड नंबर 9 के लोगों ने उनको आग्रह कर अपने यहाँ मोहल्ले में बुलाया है और उनको कहा कि हम 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे और पूरा विश्वास दिया है कि यहाँ से दूधवाखरा से लीड करके इस उम्मीदवारों को भेजेंगे। विधायक अभिनेश मेरसी ने आज रतनगढ़ क्षेत्र के जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर अनेक आरोप लगाए। इस मौके पर सरदार शहर के पूर्व विधायक अशोक पीचा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब, दलित, वंचित व किसानों को ठगने का काम किया है, जिसका माकूल जवाब जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों में जनता द्वारा दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता संजय पारीक, बाबूलाल प्रजापत, उषा देवी, गायत्री प्रजापत सहित दर्जनों भाजपा नेता उपस्थित थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभाएंगे। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए 1-1 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राजल देसन में आज श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर परिसर में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के मंत्री भागीरथ पारीक, महाराज श्री परमानंद व पुजारी आशीष के सानिध्य में सुदर्शन के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम
व जन जागृति अभियान के तहत श्रद्धालुओं को कोरोना बचाव के लिए मास्क वितरित कर जागरूक किया। इस अवसर पर मंत्री पारिक ने तूनगरिया के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना बचाव के लिए मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना व सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। आज हम राजल देसर के सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के मंत्री भागीरथ जी पारिक, महाराज परमानंद जी, पुजारी आशीष जी के सानिध्य में सुदर्शन के पौधों का रोपण किया है और कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम जन जागृति अभियान के तहत श्रद्धालुओं को कोरोना बचाव के लिए मास्क वितरण कर जागरूक किया है। हम गांव-गांव जाकर कोरोना रोकथाम पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और आज हम सुदर्शन का पौधा इस मंदिर में लगाया है जो प्रकृति का वरदान है। इसके बड़े औषधीय लाभ हैं। आयुर्वेद में अनेक रोग के उपचार में सुदर्शन का प्रयोग किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह के तहत 19 से 25 नवंबर तक एवं झंडा दिवस पर सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने अधिकारियों से कहा है कि सप्ताह के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू से फ्लैग स्टिकर्स प्राप्त कर फाउंडेशन परियोजना सहायता के तहत बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सांप्रदायिक, जातिगत, जातीय या आतंकवादी हिंसा में अनाथ या निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु स्वेच्छा से दान करें। मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। राजेश पारिक, पूर्व पार्षद, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी, वार्ड नंबर 23, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवाब सादुल्ले खां, NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जोशी, संस्थापक व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारिक परिषद, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र शर्मा, सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सादुलपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 अंतर्राज्यीय डीजल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने गांव लसेड़ी के पास नाकाबंदी कर रखी है। इस दौरान हरियाणा की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोकने का इशारा किया गया तो ट्रक चालक ने ट्रक को भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने ट्रक का पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें ड्रम रखे हुए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी रात को होटलों पर रेकी कर ट्रक व अन्य वाहनों से डीजल चुराते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये हमारे इलाके में लगातार डीजल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस पर हम रोज़ रात में गश्त और नाकाबंदी करते थे। तो कल रात को हमारे द्वारा नाकाबंदी यूनिट गाँव पर की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक जो UK नंबर का था, जिसको रोकने का हमारी टीम ने इशारा किया और ट्रक वाले ने रोकने के बजाय तेज गति से ट्रक को भगाया। हम लोगों ने पीछा किया तो हाईवे पे ट्रैफिक देखते हुए ट्रक को छोड़ के और वहाँ से पैदल भागने लगे, जिनको स्टाफ की मदद से काबू किया गया और उन्होंने हाथ में हथियार भी लहराए, छुरी वगैरह, जिनको फोर्सफुली हमने डिटेन किया और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वो 3 लोग गिरफ्तार हुए। सादुलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित टोल नाके के नजदीक बुधवार रात्रि को एक बस और कार की टक्कर हो गई, जिससे एक दंपति की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुजरात निवासी भारतीय सैनिक वीरम भाई तथा उनकी पत्नी कमश्री तथा 5 वर्षीय बेटा हितेश जम्मू कश्मीर से कार से सवार होकर गुजरात जा रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर टोल नाके के नजदीक पहुंचे तो हिसार की ओर से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार दंपति की मौत हो गई। जबकि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में 5 वर्षीय बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
रतनगढ़ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 जने घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर एएसआई हरेंद्र मल्होत्रा में पुलिस जाप्ता अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे 11 पर सुजानगढ़ फाटक के ऊपर बने ओवरब्रिज के किनारे पर 2 बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे बाइक पर सवार सत्यनारायण प्रजापति निवासी रतनगढ़ व दूसरी बाइक पर सवार विजय कुमार निवासी सिमसिया घायल हो गए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद विजय कुमार को बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित उत्तर पश्चिमी रेलवे के चूरू जंक्शन पर आज अखिल भारतीय नायक महासभा जिला इकाई एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने वाली प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन अधीक्षक मूलचंद सैनी एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी थे। वैश्विक महामारी कोरोना काल के अंदर उत्तर पश्चिम रेलवे चूरू जंक्शन के कोरोना वॉरियर्स द्वारा उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आज कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय नायक महासभा जिला इकाई चूरू एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के संयुक्त तत्वाधान में उनको प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया है। उनका हौसला अफजाई किया गया है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है वो इस क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करते हुए इस विभाग को, इस क्षेत्र को कोरोना वायरस से मुक्त रखेंगे तथा इसमें योगदान प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने इनका सम्मान समारोह आयोजित किया है। चूरू मुख्यालय पर आज गांव भोजासर छोटा के एक पीड़ित पिता ने ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख से मुलाकात कर न्याय की गुहार करते हुए अपनी पुत्री की दहेज हत्या के मामले की जांच बदलाने की मांग की है। पीड़ित लोगों ने कहा कि भानीपुरा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, इसलिए इस मामले की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। मेरी बेटी ने 1/10/2020 में बात जाया दे के मार दी। जहाँ तक ये लिखी है आत्महत्या है, आत्महत्या नहीं है। मेरा न्याय लेना है यहाँ पे, न्याय मेरे साहब का हाजिर हो यहाँ मेरे। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा दास है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तृतीय फेज की संकल्पना व जिला कौशल विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि योजना अंतर्गत जिले में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु स्किल डेवलपमेंट की डिमांड एवं आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने जिला कौशल समन्वयक, ITI अधीक्षक एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर जिले में स्किल डेवलपमेंट की डिमांड व आवश्यकता पर कार्य योजना बनाकर जिले में युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दें। जयचंद शर्मा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष साहवा तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा देवी शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लुणास तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। की शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।
राजेश पारिक पूर्व पार्षद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी वार्ड नंबर 23 सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवाब सादुल्ले खां NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जोशी संस्थापक व अध्यक्ष राष्ट्रीय पारिक परिषद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र शर्मा सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।